मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत है इसमें, और दूसरे में हमारी विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान है। तो हमें इन सभी को भर करके इनको जो है 15 फरवरी तक सभी चेक करवा लेना है। जो 8 ग्रेड हमारी जो वर्क बुक दी गई है, इनमें के जो प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के हमें उत्तर लिख करके अपने क्लास टीचर से, कक्षा शिक्षक से चेक करवाना है। तो आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं की जो हिंदी दी गई है, इस हिंदी के पाठों को इसमें दिया गया है कि पाठ है 12 नींव का पत्थर। इसके पहले वाले जो पाठ हैं उसकी जो वीडियो है मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं इसके जो प्रश्न दिए गए हैं, इसको देखिए। यहाँ दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 में है कि एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए। पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए। नींव का पत्थर बनना, इसका है आधार स्वरूप। इसका हमें मात्र अर्थ बताना। तो नींव का पत्थर यानी आधार स्वरूप, जिस पे सारी चीजें खड़ी होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 दिया गया है कि लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम क्या थे। तो लक्ष्मीबाई की 2 सहेलियां थी, जूही और मुंदर। दोनों के नाम लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 3 दिया है कि जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो जो जूही थी उसकी विशेषता थी हंसना। हंसना जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी, वो हंसती थी। ठीक है ना, तो ये हंसना। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न है कि सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करके लिखिए। तो सूर्य के अंतिम तेज के स्वयं चूकने वाली वीरांगना उस सूर्य के तेज में विलीन हो गई। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं पाठ के आधार पर लिखिए। तो जो पाठ दिया गया है, इसके आधार पे हमें 4 विशेषताएं लिखना है। तो नंबर 1 पहली विशेषता थी उनका निडर होना, तो निडर। दूसरा है दृढ़ निश्चय की भावना, इनमें अटूट भरी हुई थी। तीसरा है मातृभूमि जो थी उसके प्रति प्रेम, लगाव। चौथा है जन सेवा। इनकी ये 4 विशेषताएं थी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया गया है कि स्वराज शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। तो स्वराज से 3 वाक्य बनाना है। देखिए, नंबर 1 स्वराज हमारा अधिकार है। ठीक, नंबर 2 स्वराज को हम हाथ से नहीं जाने देंगे। नंबर 3 हम स्वराज लेकर ही रहेंगे। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 क्रमांक भी डाल दीजिए इनमें, तो ये हमारे 3 वाक्य हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है कि 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पाठ के आधार पर लिखिए। जो 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन था, वह देखिए किस प्रकार से हुआ। 1857 का जो संग्राम है, यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इससे क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। तो ये था उस समय स्वतंत्रता 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 दिया गया है, इसमें है मूल्यांकन। तो ये 8वें प्रश्न में देखिए, फिरंगी का बिगुल बज उठा। तो लक्ष्मीबाई की सेना का स्वघोष क्या था। तो इनका स्वघोष था हर हर महादेव। इनका इस प्रकार से बिगुल बजा था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करते हुए समास के नाम भी लिखिए। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ पे समास दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। पहले है देशभक्त। देशभक्त यानी देश का भक्त,
ये इसमें तत्पुरुष समास है। क्या आया है? रणभूमि और पेड़ पौधे वीर बाला, तो पेड़ पौधों का पेड़ पौधे इसमें अव्ययी भाव समास है। रणभूमि, रण के लिए भूमि, यानी ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर है वीर बाला, वीर है जो बाला, वीर है जो बाला, यानी ये कर्मधारय समास इसमें है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10 देखिए। रानी जो लक्ष्मीबाई हैं, इनके अलावा अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में लिखिए। लक्ष्मीबाई के अलावा और कौन से स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं? तो सबसे पहले देखिए, तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेनानायक थे। फिर 1857 के महान विद्रोह में जो है इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। श्रीमंत रघुनाथ राव बल्लाल मराठा साम्राज्य के पेशावर थे। मराठों का जो उदय है उनमें भी योगदान रघुनाथ राव की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। रघुनाथ राव ने उत्तर भारत में मराठों के प्रभाव को बढ़ाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए थे, इन सभी के प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हमें इनको वर्कशीट जो हमें दी गई है वर्कबुक, उसमें हमें इनको लिख लेना है। आगे के जो पार्ट हैं उनकी वीडियो मैं तुरंत लेकर के उपस्थित होऊंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आगे की वीडियो आपको आपके यूट्यूब चैनल पर तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।